IIT जेई ऑल PYQs इन 120 आवर्स का ये हमारा वीडियो है नंबर 1.2 है। ठीक है, सेकंड लेक्चर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है बेस्ट रिजल्ट के लिए, पहले वो वाला देखना फिर इधर आना। ठीक है, सीक्वेंस में देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और ऑब्वियसली इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं कर दूंगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, बट बेसिकली हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें 120 आवर्स में कंप्लीट करना है। ओके, और आगे बढ़ने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। फर्स्ट थिंग क्या है, ऑब्वियसली अगर ये सुना हुआ है तो टाइम स्टैम्प बने हुए हैं तो स्किप कर सकते हो, और नहीं सुना तो फर्स्ट थिंग ये है, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू सॉल्व PYQ। ठीक है, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर ये वाला वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, ये वाला वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले इसको देखो। ओके, क्योंकि इसमें प्रॉपर मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये सब चीज़ें कैसे हम करेंगे। ठीक है, बेसिकली तुम्हारा काम थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, तो उसके लिए तुम इसको देख सकते हो। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऐप भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसमें तुम्हें कैलकुलेशंस की PDF मिल जाएगी, और अगर जब लेक्चर देख रहे हो और तुमने अगर मोबाइल पे ओपन कर रखा है तो तुम वंस अगेन उससे भी चीज़ें स्पीड अप होंगी। ठीक है, तो बेस्ट थिंग ये रही है, तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थर्ड थिंग क्या है कि ये जो हमारे टाइम स्टैम्प है मैंने बना रखे है, ठीक है, उसका भी तुम बेनिफिट्स ले सकते हो। कुछ कोई मतलब जैसे लेटर सपोज तुम्हें कोई क्वेश्चन पता है, पहले से ही आता है, किया हुआ है प्रैक्टिस में, तो उसको स्किप कर सकते हो। ओके, और रिपीट करके भी देख सकते हो और क्वेश्चन। ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। क्वेश्चन ये कब आया था, ये इस ईयर आया था जेई मेंस 2025 में। अगर तुमने पॉज करके पढ़ा होगा तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, जो भी लॉजिक हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो तुम में से मैक्सिमम लोगों को पहले से ही पता होंगे। ओके, बट ये बस ये दिखने में कन्फ्यूजिंग है, और मेन थिंग है हमारी अप्रोच, कि हम इसे अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो उसने पहले ही बोल दिया है कि टी ग्रेटर देन -1 और अल्फा टी और बीटा बी टी बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया है कि ये जो बड़ी सी इक्वेशन गिवन है हमें, इसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब ये टी से कंफ्यूज मत हो, ठीक है, अल्फा एंड बीटा हमारे इसके रूट है, और ये कंडीशन भी हमें गिवन है। और फिर अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, 72 टाइम्स दिस थिंग। तो अब मुझे एक बात बताओ तुम खुद, कि अगर किसी तरह मुझे ये a प्लस भी मिल जाए, अगर किसी तरह मुझे ये a प्लस भी मिल जाए, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। अब ये a प्लस भी कैसे आएगा, तो इसको देखते हैं हम। अब ये दोनों इक्वेशन जो है हमारी, यहाँ पर एक a है और एक b है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, a प्लस b कर दूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो रही है, बिकॉज इन दोनों की लिमिट सेम है। अगर इन दोनों की लिमिट सेम नहीं होती तो उन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते थे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स, एक्स नहीं टी है, टी टेंड्स टू -1 अल्फा प्लस बीटा। ये समझ में आया, क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा। बहुत सिंपल सी चीज है। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये देख लिया था कि इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। क्योंकि इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो जब मैं अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूं इधर, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, सम ऑफ रूट्स, यही तो कर रहा हूं मैं, सम ऑफ रूट्स। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो गए हमारे, सम ऑफ रूट किसके, इस इक्वेशन के। अब ये इक्वेशन को देखते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कुछ देर के लिए तुमको समझाने के लिए, ये तीन ब्लॉक जो मैं बना रहा हूं, इन तीन ब्लॉकों को मैं, इसको ए कर लूं, इसको बी कर लूं, और इसको सी कर लूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। क्या बन गई, एक बहुत ही सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्लियर हो गया, क्योंकि क्योंकि अल्फा बीटा, क्योंकि इसके अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं। अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो मुझे बताओ कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। ये समझ ना, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट। तो लिख देते हैं वैल्यू। ठीक है, मैं जल्दी से लिख देता हूं तुम्हारे लिए। ओके, ये समझ में आया, हमने क्या कर दिया, सम ऑफ रूट। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा को। अब जब भी हमारे पास लिमिट आती है तो फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, इस लिमिट को इधर पुट करते हैं। अगर तुमने थोड़ी सी भी लिमिट पढ़ी होगी ना, तो अगर इस लिमिट को मैं इधर पुट करूंगा तो थोड़ा सा भी अगर हम ना माइंड यूज करें अब, तो ये क्या बन जाएगा, -1 + 2
मीन्स 1, और 1 की पावर 1/6 क्या होता है 1, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 - 1। क्लियर हो गया, मीन्स 0 आ जाएगा। सेम ही लॉजिक से ये भी 1 बन जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई 0/0। और जब भी हमारे पास 0/0 की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं लॉपिटल्स रूल। लॉपिटल रूल में क्या करते हैं, बेसिक सी चीज है, एक बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और टी की वैल्यू रख देंगे -1। ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन भी अब तुमने नहीं आता तो ये तो अच्छी बात नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि यहीं पर वीडियो को पॉज करो, इसमें लॉपिटल अप्लाई करो और टी की वैल्यू -1 पुट करो। ठीक है। और वो मैंने तुम्हें बता दिया है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें टी की -1 रख देंगे। क्योंकि ये इतना काम तो ना माइंड में ही किया जा सकता है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है, एक तो -1/6 आ जाएगा और -1 वो तो 1 ही आने वाला है, 1 बन गया, और डिनोमिनेटर में 1/7, तो न्यूमरेटर में ये 7 आ जाएगा। ठीक है। a + b = -7। अब ये वाला स्टेप नहीं आया तो इसका मतलब तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता। ठीक है। ये तुम्हें खुद करना चाहिए, खुद का माइंड यूज करना चाहिए इतना बेसिक डिफरेंशिएशन में तो। ओके। तो क्लियरली हमें a + b क्या मिल गया 7/6। अगर a + b हमें 7/6 मिल गया है तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, 49/36, और ये 2 टाइम्स कितना हो गया 98। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 98, और ये हमारा इंटीजर टाइप था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 98। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, हमने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉजिक तो इधर अप्लाई नहीं किए हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, वापस स्टार्टिंग में जाना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया रिपीट करके देखो, और अगर समझ में आ गया है तो टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, स्टार्टिंग में जाओ और इस क्वेश्चन की और खुद अपने हाथों से सॉल्व करो और 98 ये वैल्यू लाने की ट्राई करो। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कब आया था जेईई में 2017 में, और इसको भी, इसके भी सारे लॉजिक तुम्हें आते हैं और बेसिक कैलकुलेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। वही वंस अगेन मैटर क्या करती है अप्रोच। ठीक है। अब वो क्या है अप्रोच समझते हैं। इसने ये बोला है पी एक्स बी आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे ही कभी भी किसी क्वेश्चन में वो बोल देगा ना कि पी एक्स एफ एक्स जी एक्स कुछ भी बोलेगा और वो बोल देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता होगा, नहीं पता तो आज के बाद मेमोराइज रखो कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम करना होता है, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम करना होता है, उसे हम क्या एज्यूम करते हैं ax² + bx + c। क्लियर हो गया, ये कर दिया। अब उसने खुद ये बोला है कि p0 हमारा 1 है, तो अगर p0 1 है तो p0 का मतलब क्या हुआ, जितने भी x है वहां 0 रख देंगे। तो इसका मतलब ये सारे 0 हो जाएंगे ना, x को 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या मिल गया हमें c। इसका मतलब c = क्या हो गया 1। तो c जैसे ही 1 मुझे दिखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मिनट, c जैसे ही मुझे 1 दिखा तो इसमें चेंज करके यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। समझ में आ गया। सी, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 आ गई, तो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन थी उसमें हमने सी को रिमूव किया और वहां पे क्या लिख दिया 1। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद उसने बोला है पी एक्स लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये 9th क्लास का रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो सुन लो। तो पी एक्स हमारा क्या है, उसने क्या बोला है पी एक्स लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइडेड बाय जो भी बोलेगा डिवाइडेड बाय उसको लिखेंगे 0। तो यहां से हमें x क्या मिल गया 1, x क्या मिल गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि p1 हमारा क्या होगा 4। ठीक है, p1 हमारा क्या होगा 4। समझ में आ गया ना, x1 मिल गया और उसने रिमाइंडर 4 बोला है, इसे इसका मतलब क्या हुआ p1 हमारा क्या होगा 4। ठीक है, वैसे ये रिमाइंडर थ्योरम है, नहीं पता था तो आज के बाद मेमोराइज रखना। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको भी सॉल्व कर लो। p1 का मतलब क्या हुआ, जितने भी x है उनको हम क्या रख लेंगे 1 के इक्वल, जितने भी x है उनको क्या रख लेंगे 1 के इक्वल। तो क्या मिल गया a + b + 1 = 4। ठीक है, और थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी कि a + b = 3। लेट अस अज्यूम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। फिर इसने सेम थिंग उसने बोली है लीव्स द रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको 0 करेंगे, x मेरा क्या आ गया -1। इसका मतलब p ऑफ -1 मेरा क्या है 6 के इक्वल। ठीक है, 6 के इक्वल। और p ऑफ -1 कैसे आएगा, जितने भी x है वहां पे -1 रख देंगे, तो a - b + 1। और क्लियरली a - b हमारा क्या आ गया 5। a - b हमारा क्या हो गया 5। और अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्लियरली ऐड कर लेंगे, a हमारा क्या हो गया 4
ए हमारा 4 हो गया और ए हमारा 4 है तो बी हमारा -1 होगा। ठीक है, बी हमारा -1 होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, इनमें से चेक करना था। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये हमें मिल चुका है, एक मिनट इसको थोड़ा सा स्मॉल मतलब स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। तो A4 और B अगर मुझे -1 मिल चुका है तो मेरे पास PX भी है। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास PX भी तो है। PX क्या हो गया, ए को रिप्लेस करते हैं ना इस इक्वेशन में, तो क्या हो गया 4x² -b+1। अरे माइनस बी नहीं, -x, क्योंकि b को लिख रहे हैं ना, -x+1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये हमारा PX आ गया है और उसने क्या बजाया है P(-2)। अब ये तुम्हें इधर पुट कर करके चेक करना पड़ेगा। एक बार P(2) कैलकुलेट करो और P(-2) कैलकुलेट करो। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये काम तुम्हें खुद करना है। यहीं पर वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लो, इनमें से चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है। जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट ऑल लोग भी देख पाए। और क्रॉस चेक कर सकते हो तो ऐप में तुम्हें PDF मिल जाएगी उधर से। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये कब आया था, JEE में 2007 में। ठीक है, अब हम इवन तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक लॉजिक यूज होने वाला है जो तुम्हें आना चाहिए और तुम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। वो लॉजिक क्या है कि इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर तुमने बहुत करके पढ़ा होगा तो क्लियरली इसने बोला है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। देखो, हमें सम ऑफ रूट तो पता होता है जनरली सबको, डिफरेंस ऑफ रूट नहीं पता होता। तो कभी भी डिफरेंस ऑफ रूट की बात होगी, लेट अस सपोज इसने क्या बोल दिया, डिफरेंस ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और जब भी डिफरेंस ऑफ रूट की बात होगी वो ऑलवेज मॉडुलस के अंडर में आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट उसने क्या बोल दिया है, इज लेस देन √5, इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर हो गया। अब जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बोला था, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि डिफरेंस ऑफ रूट हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ D/A। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ D/A। समझा गया, D मतलब डिस्क्रिमिनेंट, A मतलब इस x² का कोफिशिएंट। ओके, तो जब मैं B² - 4AC इधर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, B² - 4AC, A² - 4/1, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मॉडुलस, और √5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग वो साइड। जब मैं ऑन स्क्वायरिंग वो साइड करूंगा तो रूट भी हट जाएगा, मॉडुलस भी हट जाएगा। तो वी विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग, और ये क्या बन जाएगा, A² स्मॉलर देन 9। अब अगर तुमने फंक्शन पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता लग रहा होगा, क्योंकि अब इसको ये मत लिख देना प्लस माइनस, मतलब स्क्वायर को जैसे इक्वालिटी में करते हैं ना, रूट को राइट में ले गए, √9 मतलब 3 +-3। ऐसा नहीं होगा, इसका क्या होगा, -3 से लेकर के 3 तक। ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया, अब इसका मतलब ये है तुम लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा, अगर तुम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, और इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारी थ्योरी बतानी पड़ेगी, तो बेस्ट थिंग यही है कि फंक्शन चैप्टर पढ़ लो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, -3 से 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वीडियो को बस करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, 4 लाइन का सोल्यूशन है इसका। बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसने क्या बोला है, एक बार तुमने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्लियरली उसने बोला है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो कभी भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी ना जहां पर वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट पूछेगा और कोई क्वाड्रेटिक दे देगा, तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, इस क्वाड्रेटिक को एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लूंगा। पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे ना, ऐसे पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन तो कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, f' हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 7x⁻6 - 7, और फिर क्या कर देंगे इसको इक्वल टू 0, क्या कर देंगे इसको इक्वल टू 0। क्लियरली x⁻6 हमारा क्या हो जाएगा 1। अब x⁻6 = 1, ये जो इक्वेशन है x⁻6 = 1, इसके रूट्स कैलकुलेट कर लोगे। बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम मतलब 2 मिनट के लिए भी सोचोगे ना कि x की ऐसी वैल्यू हम क्या रखें कि आंसर 1 आ जाए, तो बहुत सिंपल सी बात है, x या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है, और तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसको यहाँ पुट करे आंसर 1 आ जाए, तो उसकी मतलब पावर 6 करे आंसर 1 आ जाए। दो ही नंबर हो सकते हैं, 1 और -1। तो इसका मतलब इसके रूट क्या हो गए, 1 एंड -1। ठीक है, इतना काम हो गया। जब इतना हो जाए उसके बाद हमें क्या करना होता है, रफली इसका कर्व ड्रॉ करना होता है। अब वो भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है इसका। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे,
एक्स की दो वैल्यूज आई है, एक तो 1 आया और एक -1 आया। एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो रफली कैलकुलेट कर लो क्या आएगा, -9 और -8। ठीक है, +1 होगी तो -8 आएगा, तो -8 कर दिया हमने, यहाँ कहीं पर आ गया -8। ठीक है, रफली रफली कैलकुलेट कर रहे हैं हम। फिर -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 + 7 -2 तो क्या हो गया 4। ठीक है 4, तो -1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, ये दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली। समझ में आ रहा है ना, 1 और -1 कैसे पता लगा हमें, ये इन दोनों की वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रूट आए ना हमारे। फिर नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, कुछ सिंपल सी वैल्यूज देख लेते हैं। जीरो पे एक तो बहुत ईजी है, जीरो पे कैलकुलेट करना है इसे। जीरो पे क्या आ रहा है इसका -2, तो ये एक पॉइंट और मिल गया हमें। ठीक है, कर्व कहाँ जहां से जा रहा है। फिर इसके आगे एक पॉइंट और देख लो, 2 पे देख लो। ठीक है, इसके आगे एक पॉइंट देख लो, 2 एंड -2, तो +2 पे रफली क्या आंसर आ रहा है इसका, 2 पावर 7। ठीक है, 2 पावर 7 क्लियरली हमें दिख रहा है कुछ पॉजिटिव सा ही बड़ा सा नंबर आएगा, क्योंकि 2 पावर 7 हो जाएगी ना। 2 पावर 7 कितनी हो गई, 32, 5 क्या होती है 32, 64, 128, तो 128 -14 रफली कुछ इधर कहीं पर आएगा। ठीक है, रफली कुछ इधर आएगा। और -2 पर ये कुछ नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, तुम पॉज करके एक बार देख लो, नहीं तो साफ साफ दिख रहा है ना, -2 की पावर साइन बहुत बड़ा सा नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो नेगेटिव ही आने वाला है। तो अब अगर इनको रफली में ज्वाइन करूं इन पॉइंट्स को, ठीक है, तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, देख पा रहे हो, ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। और उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ रियल रूट। तो रियल रूट का मतलब क्या हुआ, जितने पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, जितने पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, अगर समझ में नहीं आया रिपीट करके एक दो बार सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए ना तुम्हें। लेकिन अगर तुम एक रिपीट करके एक दो बार सुनोगे तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, तुम लोग भी इस तरह से कर्व ड्रॉ कर पाओगे बहुत इजीली। और कोई और क्वेश्चन में भी तुम्हारे काम आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब और चैप्टर्स में भी जहाँ पे कर्व ड्रॉ करना होगा। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई में 2020 में, 2022 में। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। और अगर तुमने पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा होगा तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि लास्ट वाले क्वेश्चन का जैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर तुमने वो रिपीट करके किया होगा या खुद अपने हाथों से एक बार सॉल्व किया होगा, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 7x⁻6 + 15x² + 3 ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ऑब्वियसली एग्जाम में बार बार हम वो ऐसे f(x) फिर f'(x) ये सब थोड़े ना लिखेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे ना। f(x) तो हमारे किसी काम का ही नहीं था। ओके, डायरेक्ट इसको देके डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि अब देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत आगे भी क्वेश्चन आएंगे इस पर बेस्ड, क्वाड्रेटिक में आते हैं इस लॉजिक पर बेस्ड, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये है कि क्या ये तुम्हें दिख रहा है x⁻6 इवन पावर, तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तुम x कुछ भी रख लो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सेम ही लॉजिक से यहाँ पर क्या हो रहा है x², ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x कुछ भी रख लो ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू रख लो, ये आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि सारे ऐड ही तो हो रहे हैं। नेगेटिव तो कभी इसका आंसर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, नेगेटिव तो इसका ओवरऑल आंसर आ ही नहीं सकता है कि तुम x कुछ भी रख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमको समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख देता हूं कि जो हमारा f'(x) है वो क्या है। अगर तुमने एनसीईआरटी भी सॉल्व की होगी ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि f'(x) यहाँ पर हमारा क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और x की क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको मैं यहाँ पुट करूँ आंसर 0 आ जाए, नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f'(x) हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जब भी हमारे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल आएगा, तो ऑलवेज उसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ रियल रूट किसी के क्या होंगे 1। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट क्या हो गए 1। ओके, वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, नहीं समझ में आया खुद अपने हाथों से सॉल्व करो, रिपीट करके एक दो बार सुनो। काम 2 लाइन का ही सोल्यूशन है इसका, 2 लाइन का भी नहीं है, ये भी मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया।
नहीं तो मैंने जैसे ही ये देखा ना, ऑलवेज पॉजिटिव 1 लिख के आगे बढ़ जाना था। ठीक है, ये 30 सेकंड वाला सोल्यूशन है इसका। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? जेई में 2022 में। एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, लॉजिक वो वाला अप्लाई करोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक दो कंडीशन ऐसी गिवन है ना कि जिसमें कि हम जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला किया था, मैं तुम्हें शो कर देता हूँ। ये वाला नहीं, कौन सा, हाँ ये वाला, जहाँ पे हमें ये पॉलिनोमियल एज्यूम करना था ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। तो सेम ही लॉजिक से ये वाला भी हो जाएगा, लेकिन लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन गिवन है। तो उन अगर मैं तुम्हें एक इसका वे और बताऊंगा, उस मेथड से करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। वो क्या मेथड है? अब मेन चीज वही है, ठीक है, मेन चीज अप्रोच है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे जल्दी हो जाएगा सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो अब क्या है, उसने ये बोला है कि एफ एक्स बी आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने तुम्हें इससे पहले बताया था कि जब भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो हम क्या लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन लेकिन एक मेथड और होता है, वो क्या होता है कि एफ एक्स को मैं क्या कर लूँ, के एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा, के टाइम्स एक्स माइनस एल्फा और के टाइम्स एक्स माइनस बीटा। समझ गया? के क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, के हमारा क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट है। और ये जो अल्फा बीटा है, ऑब्वियसली हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो जीरोस कह लो, नहीं तो रूट्स कह लो। ठीक है, तो उसके जीरोस हैं या फिर रूट्स हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए पहले से ही। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरह से एज्यूम कर लिया। अब इस ऐसा कैसे पता लगेगा, अभी और चीजें मैं बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग ये तुम समझ लो, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम करना होगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इससे पहले बताया वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा कब कहाँ यूज करना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब फिर उसने एक कंडीशन हमें दे दी है, एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, एक बार एक्स को -2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं -2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, के टाइम्स -2 पुट करेंगे। या उससे पहले हम एक काम कर सकते हैं, उससे पहले एक काम कर सकते हैं, इसको करने से पहले अगर हम क्वेश्चन को आगे बढ़े तो उसने ये बोला है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज -1। ये समझ में आया? उसने क्वेश्चन में हमें पहले ही बता दिया, वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन या फिर 10 ऑफ एफ एक्स इज -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसने हमें पहले ही बता दिया है कि एक रूट -1 है, तो अल्फा या बीटा में से किसी एक रूट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ -1, तो ये क्या बन जाएगा, +1। समझ में आया? ये बात समझ में आई? क्योंकि क्योंकि उसने मुझे पहले ही बता दिया है कि एक रूट -1 है और अल्फा बीटा मेरे क्या थे, रूट से, ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसलिए हमें एक वैल्यू पहले ही मिल गई। समझ में आया? तो इसलिए मैंने तुमसे, जब भी हमारे पास ऐसे वो पहले ही बता देगा कि एक रूट तो है, जैसे उसने पहले ही बता दिया ना एक रूट तो हमारा -1 है, तो हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जब वो नहीं बताएगा, जैसे वो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 17 था, तो हम वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से स्टेप्स बचेंगे। ये वाली इक्वेशन अगर क्वेश्चन नंबर 17 में यूज करोगे तो भी करेक्ट आंसर आएगा, और 17 वाली इक्वेशन इसमें करोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, एफ एक्स को अगर मैं इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होंगे, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये मिल गया हमें। अब उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ -2 उसने क्या बोला हुआ है, एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ -2 के लिए एक्स को क्या रख देंगे, -2, तो क्या मिलेगा, के टाइम्स -2 + 1, तो हमें क्या मिलेगा, -1 और -2 माइनस बीटा, और क्या मिल गया हमें, और नेक्स्ट थिंग हमारी क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 3। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ ऑफ 3 हमारा क्या हो गया, के टाइम्स 4 और 3 माइनस बीटा, और ये ओवरऑल इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। ओवरऑल इक्वल टू 0 हो रहा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर देता हूँ। तो क्लियरली दिख रहा है, के कॉमन आके राइट में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। के कॉमन आके राइट में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्लस बीटा प्लस 12 माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/3। बीटा हमारा क्या आ जाएगा, 14/3।
वो भी प्लस का। ठीक है, बीटा हमारा क्या हो जाएगा 14/3। और अल्फा तो हमें पहले ही से पता था -1। और हमें क्या चाहिए, देन द सम ऑफ द रूट, हमें क्या चाहिए सम ऑफ द रूट। तो बीटा 14/3 है, एक वरना बीटा हमारा क्या है 14/3, बीटा हमारा क्या आया 14/3, और अल्फा पहली से 1 था, तो आंसर क्या हुआ 17/3। ठीक है, 17/3, सॉरी -1 था ना, अल्फा हमारा क्या था -1, तो वो क्या हो जाएगा 11/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 11/3। ओके, वंस अगेन, थोड़ा सा अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगा होगा ये क्वेश्चन तो रिपीट करके सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कोई इसमें कोई बहुत ऐसे कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, बट ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग तुम्हें लगा होगा। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, ये आया था हमारा जेई में 2018 में। देख पा रहे हो, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। फिर से उसने एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, ये वैल्यू है, और उसने खुद ही बोल दिया है एफ ऑफ -1 एक रूट है। तो अगर मैंने वो वाला क्वेश्चन अगर तुमने बार बार रिपीट करके देखा होगा या सॉल्व किया होगा खुद अपने हाथों से, तो तुम इसको देख के ही वो जो क्वाड्रेटिक बनाओगे वो क्या बनाओगे, के टाइम्स एक्स माइनस एल्फा। तो उसको हम पहले ही 1 कर लेंगे क्योंकि उसने -1 बोला है। ठीक है, और फिर हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है। फिर एफ ऑफ -1 +2, और यहाँ पे तो बहुत सिंपल सी बात है, अदर रूट पूछा है उसने, उसमें इससे पहले वाले तो सम ऑफ रूट पूछा था, यहाँ पर बेसिकली हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। ठीक है, तो वंस अगेन रिकमेंडेड यही है, वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मिनट से इसे ट्राई करो करने का, जो आंसर आएगा कमेंट कर देना सो दैट और लोग भी देख सके उसे। ओके, और फिर भी ना हो पाए क्रॉस चेक करने के लिए तुम ऐप में जाके पीडीएफ देख सकते हो। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई में 2022 में। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ उसने क्या बोला है इधर, लाइन से पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन बहुत सारी है इसमें। पहले फर्स्ट थिंग उसने क्या बोली है कि लेट एफ एक्स एक ये पॉलिनोमियल है। सेकंड थिंग उसने हमें ये कुछ कंडीशंस दे दी हैं, और फिर हमें ये वैल्यू चाहिए बड़ी सी। ठीक है, तो अब और ये बड़ी सी, अच्छा सॉरी, ये बड़ी सी हमें कंडीशन गिवन है, और वैल्यू क्या चाहिए हमें, लैम्डा की। ठीक है, यहाँ पर ये जो लैम्डा है ये क्या है, ये हमें चाहिए, और इतनी सारी कंडीशन है। ओके, तो अब इसको करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो बड़ी सी इक्वेशन हमें गिवन है, बड़ी सी इक्वेशन गिवन है, तो इसमें अगर हम देखें F0 क्या होगा, एफ के जितने भी एक्स है वहां 0 रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा सी। क्लियर हो गया, प्लस F1 क्या होगा, वो तो उसने पहले ही 3 बोला हुआ है। -2 क्या होगा, लेमडा उसने पहले ही बोला हुआ है। F3 क्या होगा, उसने पहले ही बोला हुआ है 4। समझा ना, ये सारी वैल्यूज उसने पहले ही से हमें गिवन है ना, F1 F-2 और F3। तो क्लियरली क्लियरली सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सी अगर हम मैं कैलकुलेट करूं तो 14 7 माइनस लेमडा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें यहीं से मिल गई कि सी हमारा क्या हो जाएगा 7 माइनस लेमडा। क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड थिंग, अब किसी तरह अगर मुझे ए और बी मिल जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब वो ए और बी कैसे आएगा, 1 बाय 1 हम ट्राई करते हैं। क्या करेंगे, एफ, अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अ, जितने भी एक्स हैं 1 रख देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ये तो पता होगा ना कि F1 क्या होता है, F1 मतलब क्या हुआ, जितने भी एक्स हैं उधर 1 रख देंगे, तो क्या बन गया ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। कर दिया, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग हमारी क्या होगी, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, सी को राइट में ले गए, ऐसे सी को राइट में ले गए तो ये माइनस बन गया, सी को राइट में ले गए तो माइनस बन गया, एक बना सी को माइनस ले गए राइट में ले गए तो माइनस बन गया, और सी की वैल्यू हमें पता है 7 माइनस लैम्डा, इस सी को मैं 7 माइनस लैम्डा भी तो लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, -4 प्लस लैम्डा, लैम्डा -4। तो यहाँ पर अगर मैं इसको जल्दी से लिख दूं तो ये क्या बन गया लैम्डा -4। ठीक है, एक तो ये मिल गया हमें। फिर इस इक्वेशन को देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, फिर इस इक्वेशन को देखते हैं, -2 रखेंगे, 4a -2b, और लैम्डा माइनस सी हो गया, सी को राइट में ले गए। ठीक है, और सी को हमने क्या लिख दिया 7 माइनस लैम्डा, तो क्या मिल गया, सी को हमने 7 माइनस लैम्डा लिखा ना, तो 2 लैम्डा -7। ठीक है,
2 लैम्डा -7 ये बन जाएगा। सेम, समझ गया। अब ये इसका आगे काम तुम खुद करना, ठीक है। अब क्योंकि अब कैलकुलेशन ही तो है, वैल्यू पुट करो, फिर ऐसी इक्वेशन आएगी, फिर उन तीनों को सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? तो अब वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, क्योंकि इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, तो मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो, इसे ट्राई करो सॉल्व करने का, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और सो दैट और लोग भी देख सकते हैं, ठीक है, सो दैट और लोग देख पाए। तो और नहीं हो पाएगा तो ऐप में जाके इसका पीडीएफ देख लेना, ठीक है, उधर मैं कैलकुलेट करके उधर अपलोड कर दूंगा। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब आया था? जेई मेंस 2024 में। अब देखो ये क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है, मुझे तुम्हें समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ऑब्वियसली हम कोई रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा तुम्हें। तो मैं वही बोलूंगा, रिकमेंडेड यही है कि तुम एक बार इसे अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और खुद से एक बार मैक्सिमम 3 मिनट्स में ट्राई करो। नहीं हो पाएगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली जो प्लेलिस्ट है वो अपलोड कर दूंगा, उधर से जाके तुम इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, और खुद से ट्राई कर सकते हो तो पॉज करके ट्राई कर लो, और क्रॉस चेक कर सकते हो तो ऐप में तो ऑब्वियसली पीडीएफ होगी। बाकी क्योंकि मुझे बहुत सारा समझाना पड़ेगा, इसलिए इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, और किसी का अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट कर देना, सो दैट और लोग देख सकते हैं उस चीज को। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25। वीडियो को बस करके पढ़ लो क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कब आया था? जेई मेंस 2020 में। अब इधर हमें क्या करना है? द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर इस मॉडलर से कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। अब इस मॉडलर से को कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले तो कुछ देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए इस मॉडल्स को भूल जाओ, इसको ऐसे समझ लो कि ब्रैकेट है, और इस इक्वेशन के रूट कैलकुलेट करो। रूट कैसे? वही बनाना अपना मिडिल स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जब मैं इसको मिडिल स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास एक्स की दो वैल्यू आएगी। एक आएगी 1/3, और क्या आएगी? 5/3, ठीक है। अब तुम लोग भी खुद पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ देर के लिए हम भूल जाएंगे कि ये मॉडल था, इसको ब्रैकेट एज्यूम करके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आंसर आ जाएगा, तो जो आंसर आएगा ना, उसको हम ऐसे लिखेंगे। जनरली हम क्या लिखते हैं? एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ मॉडलस था इसलिए हम क्या लिखेंगे? मॉडलस ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू, ये दो हमारे रूट आ जाएंगे, ठीक है, ये रूट आ गए। अब अब क्या करेंगे? देखो, ये मॉडलस रिमूव करेंगे। अब देखो, ये पूरी मैथमेटिक्स तुम लोग मेमोराइज रखना, ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स मेमोराइज रखना कि मॉडलस इक्वल टू पॉजिटिव नंबर होगा। दिख रहा है ना, 1/3 पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मॉडलस हटाएंगे और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस 1/3 लगा देंगे। सेम ही लॉजिक से मॉडलस हटाएंगे, राइट में प्लस माइनस 5/3 लिख देंगे। ओके, तो अब इस इक्वेशन के कितने रूट हो गए? 4 रूट्स। कौन कौन से? -1/3, +1/3, 5/3, -5/3। और हमें क्या चाहिए था? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट कर दो, क्लियरली आ जाएगा 25/81। तो इसलिए आंसर हो गया 25/81, ठीक है। तो बस अब ये कॉन्सेप्ट मेमोराइज रखना, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अंडर अंडर 20 सेकंड से सॉल्व कर लेना। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन ये जेई मेंस 2021 का भी वही है। क्या करना है? वही पुराना, रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। रूट कैलकुलेट करेंगे तो एक बार मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एक रूट इसका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और एक -3 आ रहा है, ठीक है ना, 4 and -3, हाँ, ये रूट आ रहा है। फिर से वही पुराना अपना कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर तुम में से बहुत सारे लोग मिस्टेक करोगे कि मैंने तुम्हें क्या बोला था? मॉडलस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होगा, मॉडलस हटाएंगे और राइट में क्या लगाएंगे? +/-4। लेकिन जब नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। अब क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे? बहुत सिंपल सी चीज है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? मॉडलस। और एक्स में कुछ भी रख दो, यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू रख दूं, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाली है। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, वो तो पॉजिटिव ही आने वाली है ना। तो एक्स कुछ भी रख दो, मॉडलस हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो नेगेटिव आ रही है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है पॉजिटिव नंबर इक्वल टू नेगेटिव नंबर? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी मॉडलस इज इक्वल टू क्या आएगा? एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर कितने रूट हैं? 2 रूट्स, +4 and -4। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछे थे, क्या हो गए? 2, ठीक है। बस ये हमारा सिंपल सा सोल्यूशन था। ओके
ओके, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? इवन तो ये बहुत पुराना है, तो लेकिन मैंने फिर भी इंक्लूड किया है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। और मुझे नहीं लगता था मैं मतलब तुम कोई गलत करेगा इसको, तो क्रॉस चेक कर सकते हो तुम ऐसे पीडीएफ में जाके। ओके, वंस अगेन ये भी क्वेश्चन नंबर 28 2022 का है, ये भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। बेस्ट थिंग यही है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, और जो आंसर है उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर सकें। और बाकी पीडीएफ में इसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 29। ये कब आया था? 2019 में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेट प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। जैसे मैं बताऊंगा अगर उस प्रोसीजर से तुम करोगे तो इस जैसा कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इधर 2 पावर x-1, 2 पावर x, 2 पावर x-2 है। तो अगर ये प्रॉब्लम है हमारी, तो हम क्या करेंगे, 2 पावर x-1 को क्या एज्यूम कर लेंगे, t के इक्वल। ठीक है, इसको मैं क्या कर लूंगा, t के इक्वल एज्यूम। तो ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसे ही हम रिमूव कर रहे हैं। ये t के इक्वल हो गया, तो क्लियरली क्लियरली 2 पावर x मेरा क्या हो जाएगा, t+1। 1 को राइट में ले आओगे, ये हो गया। फिर क्या देख रहे हैं, 2 पावर x-2, तो सेपरेट बोथ साइड बाय, या तो इधर कर लो -2, सेपरेट बोथ साइड बाय 2 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, t-1। ठीक है, सेपरेट बोथ साइड बाय 2 कर देंगे, तो इधर t-1 आएगा। क्लियर हो गया? तो अब ये तीन वैल्यूज हमें दिख चुकी हैं, ये तीन वैल्यूज हमें दिख चुकी हैं। तो अब इसलिए इसलिए मेरी इक्वेशन क्या बन चुकी है, 5 प्लस टी का मॉडुलस इज इक्वल टू t+1 इंटू t-1। ये समझ में आ गया, t+1 इंटू t-1। अब मैं कुछ देर के लिए अननेसेसरी पार्ट को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कुछ देर के लिए अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर देता हूँ, उसको साइड कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो अब मुझे तुम खुद बताओ कि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, क्लियरली मुझे राइट हैंड साइड में क्या होगा, t+b-b, तो t² -1 ये राइट में गया, माइनस टी का मॉडुलस -6 = 0। अब ये तो वही इक्वेशन है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, ये वही इक्वेशन है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। क्लियरली क्लियरली इसके दो आंसर आएंगे, क्लियरली इसके दो आंसर आएंगे। एक तो प्लस का 3 आएगा और एक माइनस का 2 आएगा। और ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैंने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे ना, 2 भी नहीं थे, 4 थे ना, लास्ट 3 4 जो क्वेश्चन थे अच्छे से देखे होंगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक बार ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू 3, और एक बार ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू -2। और ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो रिजेक्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सी होगी, ये वाली। तो ये वाली जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से दो कंडीशन बनेंगी, मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू 3 है तो एक कंडीशन क्या होगी, टी इज इक्वल टू +3, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, टी इज इक्वल टू -3। +-3 बता चुका हूँ। और क्लियरली 2 पावर x क्या हो जाएगा, टी को 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 पावर x क्या हो जाएगा, -3 रखेंगे, ऑब्वियसली 2 पावर x t+1 है ना हमारा, तो इधर रख देंगे, तो -2 आ जाएगा। समझ में आया? अब मैं कुछ देर के लिए अननेसेसरी पार्ट फिर से इरेज कर दूं, तो मेरे पास दो इक्वेशन बची हुई हैं, 2 पावर x = 4 एंड 2 पावर x = -3। तो अब तुम मुझे खुद बताओ कि ये जो राइट हैंड साइड में 4 लिखा हुआ है इसे मैं 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, तो क्लियरली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो एक तो हमारा ये सोल्यूशन हो गया। सेकंड, अब तुम खुद सोचो, तुम खुद अपने माइंड में सोचो कि क्या मैं एक्स 2 पावर x में x की कोई वैल्यू लिख सकता हूँ कि आंसर नेगेटिव आ जाए। तुम x की कोई भी वैल्यू सोच लो, क्या कभी आंसर उसका नेगेटिव आ सकता है? तो इसका आंसर है नहीं आ सकता। 2 पावर x कभी भी -2 नहीं हो सकता, या फिर नेगेटिव ही कभी नहीं हो सकता। इसलिए इसलिए ये वाली कंडीशन को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। समझ गया ना? तो हमारे पास एक ही आंसर बचेगा, x = 2। तो इसने नंबर ऑफ रियल रूट पूछे थे, क्या हो गया, 1। एक ही रूट है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पूछे थे ना, क्योंकि अब बहुत सारे लोग 2 भी लिख के आ जाते हैं इधर, तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ पूछे थे तो क्या रूट है ये नहीं पूछा था, नंबर ऑफ पूछा था, तो एक ही रूट आ रहा है 2। समझ में आएगा? अगर ये समझ में नहीं आया, रिपीट करके एक दो बार सुनो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और बेस्ट थिंग यही है, रिपीट करके एक दो बार सुन लो, जब समझ में आ जाए तो खुद अपने हाथों से सॉल्व करो और ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करो।
ओके। क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन, ये कब आया था? जीपीएस 2019 में। अगर तुमने पॉज करके पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी चीज है कि रूट एक्स माइनस 2, रूट एक्स माइनस 4। अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ देर के लिए अगर मैं रूट एक्स माइनस 2 को टी एज्यूम कर लूं, क्लियरली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा? टी+2। ये टू राइट में आ जाएगा ना। और रूट एक्स माइनस 4 दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय, या हाँ, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 4 कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जैसे ही मुझे ये ऐसा बनता हुआ दिख गया, जैसे ही मुझे ऐसा बनता हुआ दिख गया, एक मिनट, ये क्या हो गया? जैसे ही मुझे ये बनता हुआ दिख गया, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये बन जाएगा टी का मॉडुलस। ये क्या बन जाएगा? टी+2। फिर उसके बाद क्या आएगा? टी-2। फिर क्या आ जाएगा? टी-2 + 2 = 0। अब ये मत कहना कि अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वाड्रेटिक बनेगी फिर वही, इतने सारे क्वेश्चन बता दिए इस पे। ठीक है, तो वंस अगेन रिकमेंडेड यही है कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ना, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 में फिर जाओ, उसे रिपीट करके सुनो। जब तक तुम उसे आप खुद अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, बेस्ट थिंग यही है कि अभी कर लो, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैक्सिमम 3 मिनट्स का ही टाइम लेना। और जो तुम्हारा आंसर आएगा ऑब्वियसली कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी देख सकें, और पीडीएफ में जाके तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? 2018 में। बस कंफ्यूज किया उन्होंने, सेट दे दिया अब यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन फिर से वही है, कॉन्सेप्ट फिर से वही अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? वही पुराना, रूट एक्स माइनस 3 को टी कर लेंगे, रूट एक्स हमारा क्या हो जाएगा? टी+3। फिर सेपरेट बोथ साइड्स बाय क्या कर देंगे? 6। तो रूट एक्स माइनस 6 टी-3। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, फिर से वही कॉन्सेप्ट। अब ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। अब देखो, ये तो तुम्हें खुद करना चाहिए। वंस अगेन मैक्सिमम 3 मिनट्स में ट्राई करो, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग चेक कर सके। और बाकी तुम्हें पता है, क्रॉस चेक करने के लिए तुम पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, इसका डिटेल सोल्यूशन नहीं बताऊंगा मैं, वो बेसिक कैलकुलेशन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ये कब आया था? जेई में 2021 का पीवाई में। अब वंस अगेन वीडियो को बहुत करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो हमें यहाँ पर एक लॉजिक पहले से ही पता होना चाहिए। वो लॉजिक क्या है कि इसने बोला है कि अल्फा बीटा बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर सच दैट दिस इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो एज अ कॉन्सेप्ट ये मेमोराइज रखना कि क्लियरली ये जेड के टर्म्स में क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्लियरली जेड के टर्म्स में ये क्वाड्रेटिक दिख रही है। और उसने खुद ये बोला है, और ये तो हमें पता है ना, क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं। और उसने खुद ये बोला है कि एक रूट इसका क्या है? 1 - 2 आयोटा। तो एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक रूट इमेजिनरी है, ठीक है, तो सेकंड वाला उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, या फिर ऐसे सब लोग, किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट ए प्लस या माइनस आयोटा बी के फॉर्मेट में है, तो दूसरा वाला उसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ कि अगर इधर प्लस है, इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर प्लस है, अगर इधर जैसे माइनस है इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो बस तुम्हें क्या करना है? प्लस कर देना है। अगर प्लस होता तो माइनस कर देते इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, अगर तुमने थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा ना, तो कॉन्जुगेट का मतलब तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो एक रूट 1 + आयोटा है, 2 आयोटा है, दूसरा 1 - 2 आयोटा है। अब हमें क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा चाहिए। अब वो उसकी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दोनों रूट पता है, दोनों रूट पता है हमें। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, यही होगा। दोनों रूट को ऐड कर देंगे, सम ऑफ रूट आ जाएगा। और वो किसके इक्वल होता है? -b/a के। तो ये क्या हो गया? अल्फा। तो क्लियरली अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड, अच्छा मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी ना, -b/a होता है ना, -b/a होता है, ये माइनस अल्फा होगा। सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a होता है ना, तो माइनस अल्फा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? माइनस अल्फा। तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? -2। सेम ही लॉजिक से हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a+b a - b² - b² का फॉर्मूला होगा। तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 5 ही तो होगा ना।
तो प्रोडक्ट कर देंगे 5 आ जाएगा, और ये होता है सी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा बीटा। तो अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, -7। बस अगेन अगर समझ में नहीं आया रिपीट करके 2-3 बार सुन लो, 3 लाइन का सोल्यूशन था, समझाने में मुझे टाइम लगा। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। अब इसने क्या बोल दिया है कि 2 + 2 - √3 इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है। एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर एक रूट इस फॉर्मेट में है तो दूसरा रूट क्या होगा, रूट 2 - स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, या 2 + स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। अगर एक रूट है तो सेकंड रूट हमें ऑलरेडी पता होगा, वो क्या होता है, बस माइनस को क्या कर दोगे प्लस, अगर प्लस है तो उसे क्या कर दोगे माइनस। ठीक है, और फिर हमें क्या चाहिए, ये इक्वेशन है और इसके ऑब्जेक्टिव ये रहे। ठीक है, अ, इनमें से क्या सेटिस्फाई हो रहा है, तो बेसिकली क्वेश्चन वही है, लास्ट क्वेश्चन में अल्फा बीटा थे, यहाँ पी क्यू है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं क्या आ जाएगा 4, इन दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा 4। और ऐड करने का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a। तो 4 क्या हो जाएगा -b, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। ठीक है, फिर वही पुराना अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, a + b - b, तो 4 - 3 1 आ गया। और वो क्या होता है c/a। p हो गया -4, q हो गया 1। ठीक है, p हो गया -4, p हो गया -4, q हो गया 1। अब ये करना है इन सब में रख रख के तुम्हें चेक करना पड़ेगा ये कहाँ पे LHS = RHS आ रहा है। ठीक है, अब ये काम तुम खुद कर सकते हो, पॉज करो, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम लो, चेक करो कि पी जैसे फर्स्ट इक्वेशन में रखा हमने, क्यू को 1 रखा, क्या LHS = RHS आ रहा है। ऐसे करके हमें चेक करना पड़ेगा, जिसमें आएगा ट्रू हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसे ऑब्वियसली कमेंट कर देना, सो दैट ऑल लोग भी चेक कर सकें, और डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 34, ये मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस से ही रखा है, वैसे 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक रूट अगर ये है तो सेम लॉजिक से सेकंड रूट भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला खुद से तुम ट्राई करना। ओके, और ऑब्वियसली इधर से भी तुम पीडीएफ में चेक कर। ठीक है।